So now we are going to, this is part 2. Part one में हमने all the rules we have seen that there are 3 and we are doing traditional classification, personal, real and nominal. Now we'll see the format. हमने तब ऐसे ही किया था कि ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, but now we'll see how properly we are going to write it down when we are going to prepare journal. So this is the journal format where you can see there are 5 columns. First is of date, second is of particulars, third is of ledger folio, fourth is of amount, debit amount, and fifth is a credit amount. So what we are going to do, जो भी आपकी तारीख की एंट्री होगी पहले आप उस डेट को लिखेंगे, जिसको भी डेबिट क्रेडिट करना है, रमेश अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, वो आपको यहाँ लिखना है पार्टिकुलर्स में. लेजर फोलियो में ये जर्नल बुक में होगा सब कुछ, और जर्नल बुक में हम उस एंट्री को जब लेजर की पोस्टिंग करते हैं, लेजर में जब आप पोस्ट करेंगे तो लेजर के जिस पेज पे करेंगे उसका पेज नंबर यहाँ पे आता है. तो उसके लिए आपको पहले लेजर आपको पहले जर्नल बनाना पड़ेगा. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू गो विद दिस लेजर फोलियो. अमाउंट डेबिट, डेबिट वाले का जो भी अमाउंट है डेबिट अकाउंट का वो यहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट अमाउंट का यहाँ लिखोगे. Very important thing which should be very clear while going with journal entries, ये नहीं होना चाहिए कि आप डेबिट कर रहे हो 2000 रुपया और क्रेडिट कर रहे हो 1000 rupees. It is not going to happen because this is the very basic and very important rule of journal entry and accounts that debit should be equal to credit और both the sides should be equal. अगर आपका दोनों का टोटल सेम नहीं है, डेबिट आप अलग, डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट सेम नहीं है, तो आपने कुछ गलती कर रखा है. यू हैव टू सी दैट मिस्टेक. ठीक है. सो आई विल जस्ट गो विद सम, आई कैन से कुछ एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं अंडर दिस फॉर्मेट. लाइक वही कर लेते हैं जो पहले किया था. सैलरी पेड for cash रुपीज 2000 कर लेते हैं. सो सैलरी पेड रुपीज 2000 और डेट डाल देते हैं यहाँ पे, आज ही की डाल देते हैं 10 जून 2022. सो दिस इज फॉर दिस डेट. सो आपको अब कैसे ये पास करना है जर्नल एंट्री, आपको ये डेट लिखना रहेगा. वैसे तो ऊपर मंथ आ जाएगा, but because we are just going to pass one journal entry, so I'm going to write down the date exactly the way it is written in the statement. 10 June 2022. Salary paid for cash. Salary expense है, expense nominal account से related है, हमने पहले किया. paid है तो salary को as per this salary should be debited and कैश पे कर रहे हो, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द कंपनी, कैश को हम क्रेडिट करेंगे एज पर द रियल अकाउंट के. ठीक है जी. सो यहाँ पे हाउ टू राइट इट डाउन, सैलरी अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस देके यू हैव टू राइट इट डाउन की डेबिट किया है. थोड़ा सा स्पेस लेके 2 से स्टार्ट करेंगे, वट एवर यू आर गोइंग टू पुट ऑन द क्रेडिट साइड. थोड़ी सी स्पेस लेके क्रेडिट. वो स्पेस, ये वाला स्पेस क्यों लेना है 2 लिखने से पहले, देयर इज नो वेरी any history on that, but the reason is so that it will be understandable for the other person कि हाँ ये चीज डेबिट है, ये चीज क्रेडिट है. और जब हम ज्यादा एंट्रीज पास करेंगे it will also means in look wise it will be good to see. So to cash ये था. अकाउंट की जगह पे आप AC भी लिख सकते हैं, सिंपल. That is also, we can go with like that also, credit. This is what we have done for your debit and credit side. So now ledger folio तो हमारे पास अभी है नहीं, but amount है. सैलरी कितना दिया है 2000 रुपया और कैश कितना गया है 2000 only. So both the sides are same. So this is how we are going to go with the transaction. One main thing, यहाँ पे हम एक नरेशन भी लिखते हैं. Narration, because every time this particular statement is not going to be with you.
अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये स्टेटमेंट्स नहीं रहती। आपके पास वो काम हुआ और आपने जर्नल एंट्री पास कर दी। अब वो जर्नल एंट्री किस रिलेटेड थी ये तो आपको जर्नल एंट्री से पता चल जाएगा कि कैश में सैलरी पे किया था। बट कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी रहती है और कई बार सिंपल भी है, तो भी हमें फ्यूचर के लिए कि पता रहेगी ये जर्नल एंट्री किस कारण से पास हुई थी। तो वी कैन राइट इट डाउन बीइंग से ही लिख सकते हो, नहीं भी लिखना इट इज ओके, बट द जनरल फॉर्मेट इज लाइक दिस, बीइंग सैलरी पेड इन कैश। या पूरी स्टेटमेंट भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट उसमें भी थोड़ा दिमाग लगा के। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन, लाइक हाउ it is going to look like. तो एक और ट्रांजेक्शन मैं पास करके आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एंट्री पास करते हैं 12 जून की कर लेते हैं 2022. The entry is machinery purchased for ₹20,000. ठीक है जी, मशीनरी परचेज हुआ है इस अकॉर्डिंगली एंड डेट इज 12 जून, सो अकॉर्डिंगली वी कैन गो विद इट। डेट डाल दिया यहाँ पे और डेबिट क्रेडिट होगा, बट फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। एंड मशीनरी परचेज हुआ है, मशीनरी इज अ रियल नेचर, इट मींस मशीनरी इज कमिंग इन द बिजनेस। तो मशीनरी परचेज या मशीनरी जो है आपका डेबिट होगा, क्योंकि मशीनरी इज कमिंग इन द बिजनेस, व्हाट कम्स इन वी डेबिटेड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब कुछ भी नहीं लिखा कि कैसे वो परचेज किया आपने, तो बेसिक रूल इज इट इज ऑन कैश, इन कैश। तो कैश में किया गया है तो इट मींस परचेज किया है तो कैश आपके हाथ से गया होगा, तो कैश इज गोइंग टू बी credit. So the entry will be machinery account debited to cash account credited with ₹20,000 की मशीनरी है और 20,000 ये आपने पे किया है, तो we can see both the sides are equal. Machinery purchased. So this is going to be your narration. So this is how we are going to pass journal entries, and this is the proper format to go with it. Done. So this is how we are going to go with passing journal entries. So for very basic students, those are not very familiar with it or from some different background, what they can do, there are 4 steps to go with it. अगर आप ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंगली पास कर रहे हैं, अगेन रिपीटिंग मॉडर्न भी मैं करूंगी, बट अभी हम ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सो दोज आर वेरी न्यू टू इट और वेरी वी कैन से वांट बेसिक ऑफ इट कि कैसे इसको नहीं अभी समझ आया, तो यू कैन गो विद 4 स्टेप्स ऑफ इट। क्या 4 स्टेप्स में रहेंगे? पहले तो ना आप पूरी लाइन जो गिवन है, जैसे यहाँ पे ये लाइन दी थी सैलरी पेड फॉर कैश, इसमें से ना ढूंढ लो कि कौन से अकाउंट रहेंगे। अकाउंट मतलब किसको, मतलब ये नहीं देखना कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, बट अकाउंट्स देख लो, कैश अकाउंट है, परचेज है, मशीनरी है, सेल्स है, कौन कौन से अकाउंट है उस स्टेटमेंट में, वो अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लीजिए। सेकेंड स्टेप में नेचर उन अकाउंट्स की आइडेंटिफाई कर लीजिए कि अगर कैश है तो ये रियल नेचर का है, लाइक दिस। स्टेप 3 में कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, अगर कैश है और आ रहा है या जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका रूल जाएगा। तो उसके बाद जर्नल एंट्री पास कर लीजिए लाइक दिस। आई हैव क्रिएटेड some entries in these steps only. पेड सैलरी इन कैश, तो अगर मैं बोलूं इनमें कौन कौन से अकाउंट हैं, तो पहला स्टेप क्या कह रहा है, पहले देख लो कि कौन कौन से अकाउंट है। मुझे नजर आ रहा है सैलरी और कैश 2 अकाउंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड रूल मुझे बोल रहा था देख लीजिए कौन सा नेचर के अकाउंट है, सैलरी जो है एक्सपेंस है, ये नॉमिनल नेचर का है, कैश रियल नेचर का है, तो ये हमने रूल देख लिया। अब सैलरी नॉमिनल है और एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा, किस रूल से, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस वाले रूल से। कैश रियल नेचर का है और ये जा रहा है कंपनी से, तो क्रेडिट होगा किस रूल से, व्हाट गोज आउट वाले रूल से।
ठीक है जी। सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, तो एंट्री क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, सैलरी अकाउंट डेबिट एंड योर कैश अकाउंट क्रेडिट, यही होना चाहिए था। सो दिस इज द वे हाउ टू गो विथ वेरी बेसिक्स ऑफ इट, और एवरी टाइम आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोज आर वेरी न्यू टू इट। एक दो 10-20 स्टेटमेंट्स ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, 10 भी कर लेंगे दैट इज इनफ, बट 10 to 20 स्टेटमेंट्स ट्रांजेक्शंस ऐसे पास कर लीजिए स्टेप 4 में, 4 स्टेप्स बना के, एंड उसके बाद ना 21st में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट 10th के बाद ही जरूरत नहीं पड़ेगी इन 4 स्टेप्स में जाने की, आप डायरेक्टली इस जगह पे आ सकते हैं स्टेप नंबर 4 पे। ठीक है, सो एक और एंट्री पास कर लेते हैं, लाइक दिस वन, परचेज्ड बिल्डिंग एंड पेड कैश। तो यहाँ पे क्या क्या अकाउंट है, बिल्डिंग एंड कैश। एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई जस्ट लेट यू नो, यहाँ पे ना परचेज्ड बिल्डिंग लिखा हुआ है, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जो दोज आर नॉट नोन टू द फैक्ट दैट परचेज अकाउंट भी हम ओपन कर सकते हैं, यू कैन से कि परचेज अकाउंट भी हम ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, बट आई लेट यू नो परचेज अकाउंट ओपन होता बट जब आपको उस एसेट का नाम नहीं गिवन होगा। अगर तो एंड स्पेसिफिकली अगर कोई फिक्स्ड एसेट की परचेज हो रही है तो आप उस फिक्स्ड एसेट का अकाउंट परचेज, उस फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाएंगे। फिक्स्ड एसेट का अकाउंट हमेशा बनेगा, सेल हो रही है चाहे परचेज हो रही है, तब परचेज और सेल में नहीं जाएगा। करंट एसेट्स जो रहती हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती हैं, करंट एसेट्स हैं जो एक साल के अंदर अंदर कुछ ही दिन या कुछ ही महीनों में आपकी या तो बिक जाएंगी, वो चीजें ऐसी होंगी, या कहीं आप यूज कर लोगे उनको, या बेसिकली वो कंपनी से आपके चली जाएंगी विद इन सम मंथ्स, विद इन सम डेज, और विद इन अ ईयर तो डेफिनेटली। तो उनका ना हम अलग अलग, आपने पेंसिल्स खरीदी, आपने फॉर एग्जांपल स्टॉक खरीदा, स्टॉक में रॉ मटेरियल पता नहीं क्या क्या खरीदा, अब उन एक एक छोटी छोटी चीजों की ना हम अलग से अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते, हम बड़ी चीजों के अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, चाहे वो परचेज हो रही है सेल हो रही है, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट खुलेगा। लेकिन अगर सिंपल लिखा है परचेजेस हो रही है, किसी एसेट का नाम नहीं गिवन, तो भी आप परचेज या सेल अकाउंट ओपन कर सकते हैं और करोगे। और अगर कोई फिक्स्ड एसेट नहीं गिवन है देन ऑल्सो you will open purchase और sales account। सो बिल्डिंग एंड कैश आ गया। बिल्डिंग जो था रियल नेचर की है तो ये रियल नेचर है, कैश भी रियल नेचर है तो रियल नेचर के अकाउंट्स आ गए। अब बिल्डिंग परचेज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आ रही है कंपनी में, तो ये हो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश जो है क्योंकि खरीद रहे हो तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है कंपनी से, तो ये हो जाएगा कैश व्हाट गोज आउट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। So this is the how to go with these entries। ये भी आप सिमिलरली कर सकते हो, कैश डिपॉजिट किया है, कैश अकाउंट हो गया, मैं यहाँ पे अकाउंट्स लिख देती हूँ, बाकी का आप खुद कर लीजिएगा। कैश अकाउंट हो गया एंड सेकेंड अकाउंट होगा आपका बैंक अकाउंट। ठीक है, सिमिलरली रेंट पे किया है, रेंट अकाउंट हो जाएगा आपका यहाँ पे। और चेक है तो चेक ना बैंक में ही लगता है, सीधा कैश में कन्वर्ट नहीं होता, तो कैश अकाउंट भी हो सकता है कई बुक्स में, या कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि इसको चेक अकाउंट भी लिख सकते हो, तो यस यू कैन पुट इट चेक इन हैंड और चेक अकाउंट ऑल्सो, बट बैंक अकाउंट विल बी मच बेटर। तो रेंट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट की एक मैं बात बता देती हूँ, कई बुक्स जो है वो इसको रियल नेचर का मानेंगे, जैसे मैंने बोला एसेट्स जो है वो रियल में जाएंगी, तो बैंक अकाउंट जो है दैट कैन बी ऑफ रियल नेचर। आप रियल नेचर मान के भी उसका जो है वो अकाउंट बना सकते हैं, उसका एंट्री पास कर सकते हैं रियल नेचर मान के भी। और दूसरा पर्सनल, बिकॉज बैंक अकाउंट जो है ना किसी पर्सन का होगा या किसी कंपनी का ही होगा, किसी
किसी मतलब और किसी चीज का हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मशीनरी ने आके अकाउंट खुलवाया हो या फर्नीचर ने आके अकाउंट खुलवाया हो, या तो कोई बंदा खुलवाएगा या कोई कंपनी खुलवाएगी, ठीक है जी। तो कंपनी या कोई इंस्टीट्यूट या कोई वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन ओपन करवाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या पर्सन हम कहाँ पे डालते हैं, पर्सनल अकाउंट में। तो कई बुक्स इसको पर्सनल अकाउंट रीड करती हैं, कई इसको रियल अकाउंट रीड करती हैं। आप रियल करना चाहो रियल करके एंट्री पास कर सकते हो, पर्सनल करना चाहो पर्सनल करके एंट्री पास कर सकते हो। योर एंट्री इज गोइंग टू बी सेम विद both the natures, चाहे रियल मान के करो चाहे पर्सनल मान के करो, both are right. So this is done with it. I'm going to end this video over here. In the next video, I am part 3 of it will go, we are going to go with some sums related to it. कुछ sums उसमें कर लेंगे part 3 में, उसके बाद the sums or I can say little bit of transactions 5 to 6, and after that I'll go with compound journal entries. These are the simple journal entries. Third part of this journal entries series, we are going to start with compound journal entry. So thank you to all. Going to end this.